महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई? नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। बिहार के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के एक विधेयक को लेकर सियासी बवाल अपने चरम पर है। वो भी ऐसा है कि बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को उनके चैम्बर में ही बंधक बना लिया। डीएम और एसपी के साथ धक्का मुक्की की गई। चैम्बर के पास विधायक पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। इसके बाद एक एक कर विपक्ष के विधायकों को सुरक्षाकर्मी बाहर फेंकने लगे। एक विधेयक के विरोध के बाद स्थिति ऐसी बनी कि जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसा हंगामा पहले कभी नहीं देखा गया। लोकतंत्र के मंदिर में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, शोर और बवाल तंत्र हर तरफ देखा गया। हाल ही विपक्ष के भारी विरोध और सत्ता पक्ष के टकराव के बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 2021 को पास कर दिया गया। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है जिसका विपक्ष द्वारा इतनी जोर शोर से विरोध किया जा रहा है। इस विधेयक का नाम है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 2021। सबसे पहले 5 लाइनों में आपको बताते हैं इस बिल के बारे में। इसके कानून का रूप लेने के बाद पुलिस के पास क्या अधिकार होंगे। बिना जांच पुलिस के पास गिरफ्तार करने की शक्ति होगी। बिना वारंट पुलिस द्वारा किसी के घर की तलाशी ली जा सकेगी। जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। कोर्ट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया, गिरफ्तार के बाद जाने वाली प्रक्रिया की जाएगी। अब पूरे बिल के बारे में विस्तार से जानते हैं। बिहार में विशेष सशस्त्र पुलिस बल को विशेष अधिकार देने के लिए सरकार इस विधेयक को लाई है, जिसमें प्रावधान है कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। विशेष सशस्त्र पुलिस बिना वारंट के किसी को भी तलाशी कर सकेगी। गिरफ्तारी के बाद प्रताड़ित करने का आरोप लगता है तो बिना परमिशन कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। कानून के जरिए पुलिस को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत बिहार पुलिस का अब किसी भी वक्त तलाशी लेने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी। और तो और अगर किसी वर्दीधारी ने जुल्म किया तो कोर्ट में भी उसके खिलाफ कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी। ऐसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है जो सशस्त्र पुलिस को उसका काम करने से रोकता है। हमले का भय दिखाने, बल प्रयोग करने, धमकी देने पर बिना वारंट सशस्त्र पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब बिल लाया गया है तो इसको लाने के पीछे के मकसद को भी समझते हैं। यह विधेयक बिहार सैन्य पुलिस बीएमपी को स्वतंत्र अस्तित्व देने के लिए है। विधेयक पारित होने के बाद सैन्य पुलिस का नाम बदलकर विशेष सशस्त्र पुलिस हो गया। किसी अन्य राज्य की पुलिस के साथ मिलिट्री नहीं जुड़ा हुआ है। सरकार का तर्क, विधेयक में बताया गया है कि सूबे में सशस्त्र पुलिस बल का दायरा बड़ा हो रहा है, बदले हालात में उसकी भूमिका बदल रही है। बिहार सैन्य पुलिस की भूमिका और इसका अलग संगठनात्मक ढांचा को देखते हुए पहचान जरूरी है। बिहार तेजी से विकास कर रहा है। सांस्कृतिक महत्व के स्थलों, विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। औद्योगिक इकाइयां, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डा, मेट्रो रेल की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल जरूरी है। बिहार सरकार ने कार्यकारी व्यवस्था के तहत ज्यादातर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में बेहतर सैन्य पुलिस को लगाया है। विपक्ष के विरोध की वजह, पुलिस को कथित तौर पर बगैर वारंट के गिरफ्तार की शक्तियां देने वाले विधेयक पर बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता पटना की सड़क पर उतर आए। उन्होंने विधानसभा घेराव मार्च करने की कोशिश की, जिस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़पें हुई। विपक्ष के विधायकों ने बिना विधेयक पढ़े ही कॉपियों को फाड़ डाला। विपक्ष द्वारा सरकार और पुलिस पर निरंकुश होने का आरोप लगाया गया। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि पुलिस बिना वारंट के किसी के भी घर में घुसकर तलाशी ले सकती है, उसे गिरफ्तार कर सकती है। कहा गया है कि इस विधेयक के बारे में पहले से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, न ही मीडिया को बताया गया। कल के दिन ऐसा काला कानून सदन के अंदर पेश किया गया और जिस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूंसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूंसे, माँ बहन की गालियां दे करके जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और
इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, माँ बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू थू कर रहा है। मुख्यमंत्री का बयान। अब बिल को लेकर सदन से लेकर सड़क तक विरोध के स्वर प्रखर हो रहे थे, तो ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री का बयान आना लाजमी। सदन में हुए बवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बदलकर बिहार सशस्त्र पुलिस बल कर दिया गया है। मैंने 3 घंटे बैठकर देखा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को कहा गया कि आखिर इस प्रकार का दुष्प्रचार कौन कर रहा है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के बारे में कुछ चीज़ों को संक्षेप में कह दिया गया, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई है। और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीज़ों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। ये तो हो गई राजनीतिक बातें, अब आपको इसके तकनीकी पहलू के बारे में भी बताते हैं। बिहार राज्य की सीमाएं 3 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। इसके साथ ही नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, जिसकी वजह से आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए कुशल, प्रशिक्षित और हर तरह से लैस सशस्त्र पुलिस बल की आवश्यकता है। बीएमपी का गठन बंगाल पुलिस अधिनियम 1892 के तहत हुआ था और 1961 को बिहार पुलिस आयोग ने बीएमपी में संशोधन की सिफारिश की थी, जिसके तहत बीएमपी को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रूप में गठन करने की बात कही गई थी। अब सरकार की ओर से नया कानून यानी बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक 2021 लेकर आई है। तो आज हमने नीतीश सरकार के लाए इस बिल, इसको लेकर विपक्ष के सवाल, सरकार के जवाब और तकनीकी पहलुओं का पूरा विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।